मैं और मेरी मौसी एक साथ रहते थे। मेरी मौसी ने एक ब्यूटी पार्लर खोल रखा था जिससे अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। घर में खाने पीने की, रहने सहने की कोई टेंशन नहीं थी। एक रात लगभग 2 बजे मेरी मौसी मेकअप कर रही थी और मेकअप करके बाहर निकली तो मैंने पीछा किया। मौसी एक पड़ोस के घर में चली गई। जो मैंने देखा यकीन नहीं हो रहा था। मेरा नाम मोनी है, लगभग 17 साल उम्र है। मैं अपनी मौसी के साथ रहती हूँ। मेरे मौसा मुझे बहुत मानते थे। उन्होंने मेरा एडमिशन शहर के सबसे अच्छे स्कूल में कराया था। मैं जब 8 पास हो चुकी थी तब जब 9वीं के लिए पढ़ना चाहा तो मेरे मौसा ने मेरी माँ से कहकर मुझे अपने घर बुला लिया था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। मेरे मौसा की उम्र लगभग 45 से 50 साल थी। डॉक्टरों ने मेरे मौसा ने बहुत चेकअप कराया था, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपको कोई संतान नहीं होगी। इसलिए मेरे मौसा ने मुझे अपने घर बुला लिया था और उन्होंने मुझे कहा, बेटा खूब पढ़ो लिखो, तुमको एक अच्छा अफसर बनाना है। मैंने भी खूब जी जान से पढ़ाई की और 10वीं में पूरे कॉलेज में टॉप पर आई। मेरे मौसा बहुत खुश हुए। उन्होंने इस खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी। मेरे मौसा मेरा एडमिशन 11वीं में करा कर शहर कमाने चले गए। मेरे मौसा एक बहुत अच्छे पेंटर थे। बड़े बड़े घरों को ठेका लिया करते थे और काम पर बहुत ध्यान देते थे। एक दिन शहर में काम पर थे। धूप ज़्यादा थी जिससे चक्कर आकर वो नीचे गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे मौसी ने 12वीं तक पढ़ाकर मेरी पढ़ाई बंद करवा दी और एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया। हम दोनों मिलकर काम करते। शाम को 5 बजे मेरी मौसी मुझे खाना बनाने घर भेज देती और खुद अपने 2 घंटे बाद आती। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे आने के बाद मौसी 2 घंटे पार्लर में क्या करती है। मैंने मौसी से कहा, आप इतना लेट क्यों आती हैं? तो मौसी ने कहा, कस्टमर आ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ब्यूटी पार्लर में शाम को कस्टमर कैसे आते हैं। एक दिन मैं शाम को 5 बजे घर आई। उसको 1 घंटे बाद 6 बजे मैं फिर पार्लर पहुंची तो पार्लर का दरवाज़ा बंद था। मैंने आवाज़ लगाई, मौसी मौसी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे घबराहट हो रही थी कि आखिर अंदर कौन है। 1 घंटे बाद एक नौजवान लड़का बाहर आया और कुछ देर बाद मेरी मौसी हाँफते हुए बाहर आई और बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने मौसी से पूछा, क्या बात है, यह लड़का अंदर क्या कर रहा था? तो उसने कहा, तुमको इससे क्या मतलब है, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ सामान घट गए थे, वही लेने आई थी। चलो चलो घर चलते हैं। मुझे लेकर वह घर चली आती हैं, लेकिन मेरे मन में बहुत शंका हो रही थी कि आखिर ये लड़का अंदर क्या कर रहा था। मेरी मौसी हाँफते हुए बाहर आई और पसीना पसीना तर थी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मुझे इस राज को जानने के लिए बहुत बेचैनी थी। एक दिन फिर मैं शाम को 5 बजे घर गई और 6 बजे फिर पार्लर पर आई तो पार्लर बंद था। मुझे शक हो गया कि जरूर वो लड़का और मौसी अंदर हैं। मैंने सोचा, चलो अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। दरवाज़ा पूरी तरह बंद था, कोई मौका भी नहीं था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं कैसे इसका पता लगाऊं। ऊपर छत से सटा एक जंगला था जिसमें थोड़ी सी जगह थी जिससे अंदर देखा जा सकता था, लेकिन वहां से देखना बहुत मुश्किल था। मैंने सोचा एक सीढ़ी की व्यवस्था की जाए। मैं सीढ़ी लाई और उस पर चढ़कर अंदर झाँकने लगी, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मेरी यह कोशिश बेकार गई। मैंने जल्दी जल्दी सीढ़ी को अपने ठिकाने लगाया और घर चली गई। और जब मैंने मौसी की तरफ देखा तो मौसी की आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरे पर बहुत पसीना था और बहुत थकी थकी लग रही थी। मौसी ने एक गिलास पानी मांगा, उसको पीकर कुछ देर बाद आराम किया। उसके बाद खाना खाकर सो गई। अगले दिन फिर वही ड्रामा चालू था। मैं जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। एक दिन मेरी मौसी बहुत बीमार पड़ जाती है। मैंने जब मौसी के हाथ को छुआ तो वह बहुत गर्म थी। बुखार से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी मौसी ने कहा, मेरे कमरे में बुखार की दवा रखी है, तुम जल्दी लाओ, मुझे खाना है। मौसी ने दवा खाई। कुछ देर बाद बुखार ठीक हो गया। फिर वह जाने लगी। मैंने कहा, मौसी रहने दो, आज पार्लर नहीं खोलेंगे। लेकिन मेरी मौसी ने कहा, तुम घर पर रहो, आज मैं पार्लर अकेले जाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तुम जाओगी फिर आओगी, अभी 4 बज रहे हैं, 1 घंटे कुछ नहीं होगा, तुम घर पर रहो, मैं पार्लर जाती हूँ। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन मौसी नहीं रुकी और पार्लर चली गई। और शाम को लौटी तो फिर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पसीने से तर थी और हाँफ रही थी। मैंने मौसी को एक गिलास पानी पिलाया। पानी पीकर वह आराम करने लगी। कुछ देर बाद शाम को खाना खाकर सो गई, लेकिन सुबह उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मौसी को बहुत तेज़ बुखार था। मैंने मेडिकल से बुखार की दवा लाकर मौसी को खिलाया। थोड़ा बहुत आराम मिल गया और उनको गहरी नींद आ गई। जब मैंने देखा कि वह सो रही है, मैंने पार्लर का रुख किया। जब शाम को 6 बजे तो वह लड़का आया और उसने कहा, तुम्हारी मौसी कहाँ है? मैंने कहा, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसने कहा, तो मेरा काम कैसे होगा? तुमको करना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है। मुझे भी जानने की बहुत उत्सुकता थी कि आखिर मौसी इसके साथ क्या करती है। उसने पार्लर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था
डर के मारे मैं काँप रही थी और वह वॉशरूम चला गया, कपड़े चेंज करके आया। उसके हाथ में तेल था। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। उसने कहा, बहन घबराओ नहीं। जब उसने बहन कहा तो मुझे कुछ राहत हुई। उसके हाथ में एक होम्योपैथिक तेल था। उसने मुझे तेल दिया और कहा, इसको मेरे शरीर में लगा दो। जब मैं उसके शरीर को देखा तो उसके शरीर में बहुत भयानक खजुली थी। अब अब मुझे समझ में आ गया था कि मेरी मौसी यही करती है। पूरे 2 घंटे मैंने मसाज किया और बदले में उसने मुझे 500 रुपये दिए और कहा, देखो मेरी इस बीमारी का राज किसी को मत बताना, क्योंकि यह तेल लगाने से मेरे शरीर में 24 घंटे तक आराम रहता है और यह तेल मुझे पूरे 2 साल लगाने हैं, तब जाकर यह खुजली ठीक हो सकती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं किसी से नहीं बताऊँगी।